नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीडी न्यूज़ और मैं हूं डीपी रावत। कैमरामैन डॉली कौशल, डिकेश नेगी और पायल के साथ। तो आज हम विकासखंड आनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजलाधार के पंचायत घर में अभी अपने फेसबुक पेज से लाइव हुए। आज हम यहाँ पर हमारे इस पंचायत के प्रधान श्रीमती रीना कटोच जी, इनसे हम पंचायत के भिन्न भिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इन यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, गांव की क्या परेशानियां हैं और उन्होंने कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसमें अच्छा काम किया है, उपलब्धि हासिल की है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ यहाँ जो और भी गांव के लोग हैं जो स्थानीय निवासी हैं, वो भी अपनी समस्या जो है रखेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत बिजलाधार के प्रधान श्रीमती रीना कटोच जी से बातचीत करते हैं। रीना कटोच जी, आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बिजलाधार विकासखंड आनी। जी धन्यवाद। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मेरी सर मैं एमए इन हिंदी बीएड ऑल्सो। जी बहुत खूब। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है राजनीति में कब से हैं? सर वैसे तो बेसिकली मैं टीचर रही हूँ, मतलब प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर मैंने 14 साल काम किया है। राजनीति तो नहीं कहूँगी, पर मतलब एक जो अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए मतलब कुछ अलग करने का, जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने का मुझे लगा कि इससे अच्छा जरिया और हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए मैंने मतलब पंचायती राज को चुना। जी बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, किस पार्टी से आप जुड़े? मैं वैसे तो मेरा भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। जी बहुत खूब। तो कॉमरेड के बारे में आपका क्या कहना है? मैं कुछ गलत तो नहीं कहूँ कॉमरेड के लिए, ये अपनी अपनी सिर्फ विचारधाराएं हैं। बस मकसद मेरा मानना है कि मकसद सबका, चाहे पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आपका कॉमरेड हो, मेरा मानना है कि सबका मकसद एक ही होता है, अपने एरिया के लिए, अपने जो हमारा जो पंचायत है या फिर अपना देश है, उनके लिए कुछ अलग करके दिखाना। जी बहुत खूब, आपने बात कही है। कुछ प्रश्न जो मैंने पूछा नहीं तो उसका आपने जवाब दे दी, फिर भी मैं दोबारा से प्रश्न करूँगा। भाजपा जो सत्ता में है, इस पार्टी में जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है, इससे आपको पंचायत के लिए कितना सहयोग मिल रहा है? मैं अगर कहूँ तो एज ए प्रधान, जैसे मैं कांग्रेस समर्थित हूँ, तो मुझे मतलब इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई कि मुझे इस वजह से नकारा गया। अपनी पंचायत के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ इस वजह से नकारा गया कि मैं कांग्रेस को समर्थन करती हूँ। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, ना कोई किस तरह की पार्शियलिटी हुई है। हम जितने भी हम पंचायत लेवल पर काम कर रहे हैं, मनरेगा है या फिर जो अदर हेड्स है, वहाँ से भी हमारी पंचायत के अगर मैं कहूँ सर तो बहुत ज़्यादा फंड आया, सबसे ज़्यादा फंड मतलब लगभग हमारी पंचायत में आया। तो इस तरह की परेशानी का कभी कोई सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सर चलती रहती है। जी बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बहुत संतुलित उत्तर दिया। तो देश को आप जैसे प्रधानों की सख्त जरूरत है जो इस तरह की संतुलित उत्तर दे, और अपने जो राजनीतिक जो जवाब था आपका बिल्कुल सटीक, बढ़िया था। तो मुझे लगता है कि आप जो है आने वाले दिनों में राजनीतिक क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। तो अगला बातचीत करते हैं आपसे। आपकी पंचायत में सड़क की क्या जो दशा है? सड़क जैसे हम लोगों से पहले जो पंचायती राज का टेन्योर रहा, उसमें जो हमारी छोटी छोटी सड़कें हैं, जैसे हमारे जो वार्ड है, डिगेड वार्ड है, तो इस तरह की 10-11 सड़कें निकाली है पीछे वाली पंचायत ने। जब से सरकार ने पंचायत लेवल के लिए दिया ये सड़कों को निकालने वाला सिस्टम, मतलब पंचायत लेवल पर हो रहा है, तो काफ़ी अच्छे काम हुए। सड़कों के विषय में बहुत अच्छे काम हुए हैं। जी बहुत खूब। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जिस लिंक रोड से हमारे संपर्क मार्ग से, वो भी कच्चा है, तो इसके बारे में क्या कहना है? किस रोड गया है सर? ये बादशाह से अच्छा। हाँ, इसमें काम चला है सर, ठेकेदार आजकल काम कर रहे हैं, थोड़ा हो गया है, थोड़ा हो रहा है, प्रयास हो रहे हैं सर। जी बहुत खूब। इसके अलावा आपके पंचायत क्षेत्र में विद्यालयों, मैंने सुना है यहाँ पर विश्व माध्यमिक पाठशाला है, वहाँ पर कैसा चल रहा है? अध्यापक टाइम से आते हैं, अच्छे हैं, और वहाँ क्या
जो प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस तो यहाँ की अगर आज से 5-6 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं होता था। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा ये वाला एरिया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट नहीं रहते थे यहाँ के। तो बिल्कुल नकारात्मक सी सोच थी यहाँ की, क्योंकि टीचर लोग मैक्सिमम बाहर से आते थे, कुछ टाइम के लिए रहते थे और चले जाते थे। तो उस वजह से हमारे जो यहाँ बच्चे थे उनको बड़ी परेशानी होती थी। तो आज जब देख रहे हैं बच्चे, इर्द गिर्द देख रहे हैं, कंपटीशन का माहौल बहुत ज़्यादा बन गया है, तो इसमें हमारे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इस रेस में हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे एरिया के आज मतलब अच्छी अच्छी फील्ड में हैं। तो उन बच्चों को मतलब फॉलो करते हुए यहाँ का माहौल अच्छा है। हमारे यहाँ पर लोकल टीचर्स हैं 3-4, तो उनकी वजह से भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 5-6 साल की अपेक्षा स्तर काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात की। और इसके अलावा क्या स्कूल में जो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है? सर वो बहुत बड़ी कमियां हैं हमारे स्कूल की। एक तो जब हम लास्ट ईयर बिल्कुल स्टार्टिंग में आए तो पहला काम हमने किया था यहाँ मुरम्मत का। तो हमने जब कमरों की हालात देखे तो वो मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। अगर मैं कहूँ बैठने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो जाने लायक भी नहीं थे। तो थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं स्कूल के लिए। 2 बार हमने यहाँ रेनोवेशन के लिए पैसा लाया था। तो उसके एक तो हमने यहाँ पर जो सामने वाला स्कूल में पेंटिंग की थी, IT लैब हमारी बहुत ख़राब थी, उसमें भी थोड़ा सा हमने रेनोवेशन का काम किया था। फिर स्कूल जो ग्राउंड लेवल थे उसमें भी हमने मतलब 2 कमरे थोड़े बैठने लायक कर लिए, उसमें लिपाई उपाई पूरा सीमेंट वगैरह लगा के, मतलब काफ़ी ऊपर फर्श में चादर डाली। वहाँ क्या होता था जैसे लक्कड़ का था तो नीचे सारी मिट्टी आती थी। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, पर स्कूल के लिए हमारे पास जितना हम चाह रहे थे उस तरह का बजट नहीं आ रहा है। अगर हम 5 लाख की डिमांड कर रहे थे तो वहाँ 1 लाख आ रहा हमारे पास। जी, अच्छा, तो ये बहुत जो बात है इसके बारे में आपकी बात बहुत तरीके से आपने पेश की कि आपके स्कूल में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इसके लिए जो है प्रयास। तो अच्छा, इसके बारे में एक और बात है स्कूल से संबंधित, वहाँ स्टाफ की क्या हालत है? स्टाफ तो लगभग कंप्लीट है सर। जी, बहुत खूब। अक्सर जो है स्टाफ की दिक्कत रहती है। इसके अलावा हम अच्छा बच्चों का भी हो गया, तो एक चीज़ है बच्चे जो है पढ़ाई के प्रति ठीक है, बढ़िया। और एक और मैं बात कहूँ रोज़गार की स्थिति, जैसे आपकी पंचायत में रोज़गारी का या बेरोज़गारी का कितने दर है? बेरोज़गार लोग कितने हैं? बेरोजगारी का मतलब जब से मतलब पिछले 2-3 सालों से मैं पा रही हूँ कि मतलब हमारा जो मेन सोर्स यहाँ का इनकम का सोर्स है बगीचा। तो हमारे जो मतलब 8-10 साल पहले में आपको पूरी माहौल बहुत ख़राब हो गया था। बच्चे जो है मतलब बुरी आदतों में काफ़ी ज़्यादा भटक गए थे। अब भी है, थोड़ा प्रतिशत है जो भटक चुके हैं, पर अब जैसे जैसे नई टेक्निक्स आ रही है तो मतलब लोग क्या होते हैं एक दूसरे को देख देख के तो बगीचों की तरफ जो नई जनरेशन है उनका रुझान काफ़ी अच्छा है। मतलब 1-2 सालों से काफ़ी अच्छा है, नई नई वैरायटीज ला रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, कोऑपरेशन अच्छा है। कुछ परसेंटेज तो है जो युवा जनरेशन है थोड़े से भटक गए हैं, तो इतना थोड़ा बहुत। जी जी, बहुत खूब। मनरेगा के बारे में अगर बात की जाए, जब आपके पास कोई काम मांगने के लिए आवेदन आता है तो आप कितने दिनों में उनको जो है जो रोजगार जो है मुहैया करवा देते हैं? सर अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग लकी कहूँ कि आज की डेट में बिस्लादार पंचायत टॉप में है। जो हमारा मनरेगा काम हो रहा है सबसे ज़्यादा परसेंटेज मतलब बिस्लादार पंचायत की है। चाहे मनरेगा की बात करो चाहे अदर हेड की बात करो, बिल्कुल पहला नंबर है हमारा आनी ब्लॉक में। हमने सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। आज लोगों की डिमांड आती है तो तीसरे दिन हमारी डिमांड चढ़ जाती है और हमारी मस्ट रोल इशू हो जाते हैं सर। बहुत अच्छी बात आपने की है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपने अपने ब्लॉक में अपने आपको अपनी पंचायत को टॉप पर लाया। दूसरी बात इसमें जब आपके लिए आवेदन करते हैं क्या आप उनको आपकी पंचायत उनको जो है रसीद जारी करती है? स्टार्टिंग में तो सर हम लोगों को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। तो जो हमारा सोशल ऑडिट हुआ तो उस लोगों ने बताया कि इस तरह का भी कुछ होगा, क्योंकि एक तो हम लोगों की इस बार ट्रेनिंग नहीं हो पाई है ड्यू टू कोविड। तो हाँ जी, हमारा ऑनलाइन ही सिस्टम चला तो उसमें भी कई बार नेट प्रॉब्लम रहती थी, बड़े इशू रहते थे। तो हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो जब हम लोग को पता लगा कि इस तरह का कुछ एप्लीकेशन सिस्टम होता है तो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं आई। हमारा वही चलता है, वार्ड मेंबर के थ्रू हम डिमांड लेते हैं, फिर GR थ्रू चढ़ा देते हैं। जी, वैसे यहाँ पर जो है रसीदों की वैसे जो नौबत नहीं है, मतलब यहाँ 2 से 3 दिन के अंदर अगर रोजगार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात की आपने। तो उसके बारे में आंगनबाड़ी सेंटर भी यहाँ आपके उधर होंगे, उनकी क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी तो मैक्सिमम सर प्राइवेट चल रहे हैं, प्राइवेट घर में चल रही है। जी, अच्छा, बिल्डिंग कहीं नहीं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है क्या जो
यहाँ के लिए पूरक पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए जो वितरित किया जाता है वो समय समय पर उपलब्ध हो रहा है कि नहीं? जहाँ फुल लेसर वहाँ तो हो जाता है। तो आजकल उतनी 3 साल का बच्चा हो जाता है उतने में उसको स्कूल में डाल देते हैं। यहाँ ज़्यादा रहता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको तो हर फैसिलिटी मिल जाती है सर। उससे छोटा बच्चा है तो लगभग सब कुछ ठीक है सर। जी, बहुत खूब। इसके अलावा यहाँ बिजली की क्या दशा है? बिजली या वोल्टेज की समस्या प्रॉपर है या जो है बिजली पावर कट कितने लगते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? प्रॉपर है सर, बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पानी की जो मूलभूत सुविधा है, पानी के बारे में क्या चाहिए? पानी क्या अगर मैं कहूँ तो पानी के पीछे महाभारत होते हैं सर। हम जैसे घर आते हैं तो सुबह सुबह कई बार तो 6 बजे से लड़ाई शुरू हो जाती जी, है। तो मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ बीच में। पानी के लिए यहाँ सोर्स क्या है? कहाँ से पानी? बावड़ी है या आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, गवर्नमेंट की लाइन बिछाई गई है? तो इसमें जो अगर नल लगे हैं, पब्लिक टैप है या निजी टैप है, उसमें कितना अंतराल बाद पानी आता है? मैं अगर सर अपने गांव की बात करूँ तो वहाँ 7 दिन के बाद पानी आता है, वो भी 1 घंटे के लिए आ रहा है। अब कुछ दिनों से आज भी ग्राम सभा हुई सर, तो उसमें भी ये पहला मुद्दा था कि प्रस्ताव लिखा जाए और टैंकर की ये की जाए, मतलब किसी तरह से भी यहाँ जी व्यवस्था की जाए। अच्छा, पानी की इसका बहुत मैं बड़ी आपको समस्या है। तो ऐसा इसका क्या कारण है आपके हिसाब से? एक तो हमारे पास सर सोर्सेज नहीं है। बावड़ी एक ही बावड़ी है, उसका भी हमने जैसे हम लोग जब से आए तो हमने उस पानी को कलेक्ट किया, बड़ा टैंक बनाया तो लोग वहाँ जाते हैं, जैसे बड़े मतलब कपड़े वगैरह धोने वहाँ जाते हैं, तो थोड़ी सी समस्या का समाधान हो गया। तो जहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं सर, जब भी हम बात कर रहे हैं आईपीएच डिपार्टमेंट में तो वो बोल रहे हैं कि उठाओ जो परियोजना चली है, काम चला है, मतलब ऑन गोइंग है, तो कब तक होगा सर? ये घोर समस्या है हमारी पंचायत की। जल शक्ति विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर आते हैं कि आपने कभी इस बारे में उनसे शिकायत की कि नहीं? मैंने शिकायत की सर, 2-3 बार कर ली शिकायत। उनका यही कहना है कि एक उधर से लगौटी से उठाव जल चला है, एक इधर से चला है, मुहान से चला है, कि कुछ समय बाद हो जाएगा सर। वो यही आश्वासन देते हैं जी। सर। आपने शिकायत किसको की थी? मैंने एसडीओ सर से बात की। तो इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं एक्शन साहब, अधिशासी अभियंता नेगी जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी समस्या पर गौर फरमाया जाए। अगले ही प्रश्न की बात करते हैं प्रधान जी। आपके गांव में बहुत खूबसूरत गांव है, तो मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर जब मैं पहले ऐसे गांव में गया हूँ जहाँ पर एक बड़ा बाजार है, मतलब नहीं तो बिखरे बिखरे घर मिलते हैं, अच्छी मार्केट है, ये बहुत अच्छी। और यहाँ पर एक और बात मुझे लगे, यहाँ पर सड़क के किनारे फसलें लहलाती हुई मिली, तो ऐसा मैंने पहला गांव देखा आजकल। जबकि आवारा पशुओं की समस्या सब जगह है, क्या यहाँ पर आपका आवारा पशुओं की क्या हालत है? नहीं है सर, फिलहाल तो कोई नहीं है हमारे पास, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग धार्मिक दृष्टि से या फिर इस तरह का पाप समझते होंगे, ये और बात है सर कि कहीं दूर छोड़ते होंगे, वो तो और चीज़ है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है सर हमारा पशु। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके पंचायत क्षेत्र में शायद आने विकास खंड में शायद पहला पंचायत क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या नहीं है। बाकी हम जो जब भी देखते हैं सड़क के किनारे आवारा पशु पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको जो है पंचायत लेवल पर किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? शुरू में तो सर मतलब एक जो मनरेगा के प्रति लोगों की गलत धारणा थी कि ये सरकारी काम है, इसको बस ऐसे ही करना पड़ता है, दिन से मतलब लगाना पड़ता है। वो चीज़ बहुत झेली हमने, 5-6 महीने तक बहुत झेली। पर धीरे धीरे जब लोगों को हम समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं जी, बहुत लोग फुली कॉपरेट करते हैं। एक प्रश्न मेरा प्रधान जी और आपसे, जब से आपका मनरेगा शुरू हुआ है इससे रोजगार की संभावना बढ़ी है, साथ में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम चला है सरकार की ओर से, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं हर पंचायत में। तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि मुझे आपकी पंचायत में, मैं अभी पिछले दिनों में गया था एक बार में, वहाँ पता चला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जब वहाँ पर बने तो उसके तहत आगे जो मनरेगा वाला काम जो है तो वो नहीं दिया जा रहा है। तो आपका क्या राय है इस बारे में? लोग ये बोल रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनने से मनरेगा का काम हमारा खत्म हो गया। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर हमने जैसे हमारे पास मतलब अभी मौजूदा समय में हमारे पास कम से कम 400 जॉब कार्ड होंगे सर। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 400 लोगों को हम, और इस वक्त हमारी पंचायत में 21 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने सर, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का उनका मोटो ही यही है कि बस सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए, इट मीन्स 1 बीघा आपको मिलेगा, और ये कहीं नहीं लिखा है सर जी। ये तो ड्यू टू कोविड हुआ था लोगों की आजीविका के लिए, पर उसमें भी लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। 1 बीघा मतलब जैसे दिया था जिस मकसद से बनाए थे उससे तो ये लोग हट रहे हैं बिल्कुल।
और फिर हमने क्राइटेरिया रखा जिनके घर से काम लगा है, मान लीजिए छज्जर टैंक लगा है, तो उनको हमने 1 बीघा नहीं दिया सर। हमने ऐसे व्यक्तियों को 1 बीघा काम दिया जिनके घर से कोई काम नहीं लगा हो, ताकि सब लोगों को रोजगार मिल जाए। जी, बहुत आपने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया है, संतुलित उत्तर दिया है। तो मेरे ख्याल से आपकी पंचायत की जनता जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रही होगी, मेरे ख्याल से वो भी संतुष्ट हो चुकी होगी। और एक प्रश्न और मेरे जहन में आपके आ रहा है कि आप महिला प्रधान हैं, तो भारत देश में ऐसा कहा जाता है कि नारी जो है अक्षम है, वो कुछ नहीं कर सकती है, या जो उनको आपको महिला प्रधान होते हुए क्या क्या समस्या आई? क्या आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा महिला बनकर? सर मैंने कभी, मेरे छोटा सा एग्जाम्पल तो, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैंने कभी उनमें ये डिफरेंस किया ही नहीं कि ये लड़का है लड़की है। मेरा मानना है कि मैं महिला प्रधान हूँ, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो जिसमें सिर्फ लिखा होता है ओनली फॉर जेंट्स। ऐसा कहीं लिखा नहीं। जब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि 50% यहाँ है 50% वहाँ है, जब हम लोगों को इक्वल रखा है, तो ये तो सिर्फ महिलाओं की जो सोच है सिर्फ वही बदलनी है। मुझे महिला प्रधान होने के नाते किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो एक जेंट्स कर सकते हैं, जहाँ मुझे लगा कि मुझे ऊंची आवाज़ में बात करनी है, वहाँ मैंने अपनी आवाज़ ऊंची की। हद तक मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पोलाइट वे से लोगों की समस्याएं सुनूं। कुछ लोग, आपको पता ही है, सब लोग एक समान नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कुछ मतलब उपद्रव भी करते हैं, कुछ गाली गलौज भी करते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि मेरी जुबान ऊंची होनी चाहिए, तो वहाँ मैंने अपनी जुबान ऊंची की। तो मुझे महिला प्रधान होने की वजह से कोई भी आपत्ति नहीं हुई कभी। जी, बहुत खूब उत्तर। अगली बात चलते हैं पशुधन की। पशुधन गाय यहाँ पाल रहे हैं लोग, बकरी पाल रहे होंगे, इनके लिए क्या कोई हॉस्पिटल का इंतजाम है आपकी पंचायत में? कोई वेलफेयर सेंटर है? हाँ जी है सर। वहाँ पर डॉक्टर या दवाई बिल्कुल नहीं मिलती आपका जहाँ पर, वहाँ कोई समस्या स्टाफ आपका जो है वहाँ उपलब्ध रहता है कि नहीं रहता है? वो जो वहाँ पर कर्मचारी है वो तो उपलब्ध, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी कि वो भागते रहते थे, फिर एक बार थोड़ा वही सब थोड़ा जोर से बोलना पड़ा, तो उस चीज़ के मुझे थोड़ा खेद भी था। तो जब मैंने उनसे बात की तो कि आपकी ड्यूटी आपको ये करनी पड़ती है, तो उसके बाद उनका रहना तो ठीक है, पर ये मुझे पता ही नहीं कि वहाँ प्रॉपर दवाइयाँ नहीं होती। जी अच्छा, दवाइयाँ के बारे में क्या कहना आपका कि दवाइयाँ जो सरकार से आती है और आपको नहीं दी जाती, यहाँ सप्लाई आती नहीं, क्या कहना आपका? सर ये शिकायत मुझे थोड़ी सी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से थी, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, जैसे वेलफेयर डिपार्टमेंट से हम लोग जुड़े हैं, जो भी उनकी नई प्लानिंग होती थी वो हम लोगों को बता देते थे, हम ग्रुप में शेयर कर देते थे। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो कई बार अचानक आ टपकते थे हमारी पंचायत में, 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर जो उनके मतलब चहेते लोग हैं उनमें वो चीज़ें बांट देते थे, जब तक हम लोग पता लगता तब वो चीज़ें बन चुकी होती है। तो उनसे मैंने पर्सनली बात करके किया था कि जब भी आपकी कोई इस तरह की कोई स्कीम हो, नई स्कीम हो, तो आप पहले हम लोग को इन्फॉर्म करें, हम ग्रुप में डालेंगे ताकि सब लोगों को मतलब उसका बराबर फायदा मिल जाए। जी, तो इस मीडिया लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो SMS आने में बैठते हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि आगे जो प्रधान जी ने समस्या रखी उस पर अमल करें इस तरह की, ताकि जो किसान और बागवान हैं उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसके साथ साथ तो मुझे ऐसा लगता है इस क्षेत्र में पर्यटन की भी संभावना है, तो इसके लिए आपकी क्या योजना हो सकती है पंचायत की ओर से? पर्यटन का सर, जो हमारा बाल एरिया है ऊपर एक वो टकरासी के साथ लगती पंचायत है, तो वहाँ हम सोच रहे थे कि एक मनरेगा पार्क बनाया जाए। मनरेगा पार्क? जी, हाँ जी सर। तो उसमें क्या होगा? उसमें सर जैसे एक तो पार्क बनेगा, मतलब वैसे तो बनता है वो पर्टिकुलर गांव में बनता है, पर यहाँ लगता है हम लोगों की उतनी जगह कोई दे नहीं पाएंगे। हमने डिसाइड 1 में किया था पर नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ होगा जैसे एक तो वहाँ बनाने का फायदा होगा कि हम उसको बनाएंगे, जो नई फैसिलिटी है उससे उसको लेस करेंगे। वहाँ टूरिस्ट साइड से अगर उसको जैसे आप ऑनलाइन कर देंगे तो वो चीज़ हमारी हाईलाइट हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा सर वहाँ। जी, बहुत खूब। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके नशे को लेकर यहाँ क्या माहौल है? नशे को लेकर धूम्रपान और मदिरापान के बारे में क्या कहना है? वो चीज़ तो है सर, बल्कि जो पीछे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो हुई थी, एक ग्राम सभा हुई थी, उसमें महिलाओं ने मुद्दा भी रखा था। 1-2 बार हमारे ऐसे हैं जहाँ ये चीज़ ज़्यादा फैल गई है, तो हमने उन जो लेडीज है उनको कहा था कि उनकी वीडियोस बनाओ या उनकी वीडियो बनाओ, हम तक लाओ, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको पुलिस सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो बाल विवाह आपके गांव में, इसके बारे में क्या कहना? क्या यहाँ कोई बाल विवाह का मामला आपकी नज़र में आया कि नहीं?
अभी जब से हम लोग हैं तो उसके बाद तो ऐसा कोई मैटर आया नहीं सर। जी बहुत खूब। इसके अलावा जो है एक स्त्री पुरुष अनुपात, यहाँ जो हर भारत की बात करें तो स्त्रियां की संख्या कम है, और आपकी पंचायत में क्या स्थिति है? फिलहाल तो सर हमारा जो रहता है ना कि ट्रेडिशनल रहता है कि हर घर में लड़का ज़रूरी है, तो उस वजह से ये चीज़ ठीक है सर, बैलेंस रही चीज़। और उसके बाद स्त्रियों की स्थिति पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कि जैसे स्त्रियों पर अत्याचार होता है, दहेज प्रथा को लेकर या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें घर में, इसका क्या मामला है, कैसा क्या? अब सर घर में ये चीज़ें होती होगी तो हम तक तो फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं पहुंचा सर। अच्छा, इनकी पर्सनल कोई? हाँ जी, पर्सनल। तो ये चलो थोड़ी बहुत तो चल रहती है। इसके अलावा जो है बहुत खूब आपने बात की, तो प्रधान जी आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी विषयों पर आपकी पंचायत के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने साझा की। एक प्रश्न, वैसे समय का थोड़ा अभाव है आपके पास भी मेरे पास भी, एक प्रश्न मेरे जहन में आया जो है मैं भूल रहा था, सिंचाई का क्या है इंतजाम आता है यहाँ पर जो फसलें? सर पानी का तो मैं बोल रही हूँ बहुत बड़ा इशू है, मतलब वही जो झज्जर टैंक बनाए हमने, तो हमने यही जरिया ढूंढा था कि जो भी जितना भी आपका रेन रूप है उसको इकट्ठे करो और उसको सिंचाई के लिए यूज करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उठाओ सिंचाई योजना की जाए? सर वो IBS डिपार्टमेंट से बात हुई थी तो वो बोल रहे 2 योजनाएं चली है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर रही। नहीं, इस एरिया के लिए अलग से नहीं हो सकता भैया, आप इसका जो ड्राफ्टिंग अलग से तैयार करें विभाग को कहें। वो तो सर बहुत बेटर रहना था, तो हमारी तो बहुत सारी मतलब समस्या यहाँ पर, मेन समस्या यहाँ पानी की है सर। तो सिंचाई और पेयजल योजना और सिंचाई वाली उठाओ सिंचाई योजना और उठाओ पेयजल योजना यहाँ पर हो सकती है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आप जो है, अच्छा लास्ट में चलते चलते अगर MLA के नाम आपका संदेश ना हो या मुख्यमंत्री के नाम संदेश ना हो तो ये लाइव स्ट्रीम का कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप MLA के नाम से, जो हमारे क्षेत्र के विधायक है श्री किशोरी लाल सागर जी, उनके नाम में एक छोटा सा संदेश, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नाम में एक संदेश कहें। फिलहाल जो विकास के काम है सर, MLA सर के नाम से पहले विकास के जो काम है, अगर मैं कहूँ तो सॉरी फॉर दिस, जिस गति से होने चाहिए थे सर उस गति से नहीं हो रहे हैं। अगर मैं पर्टिकुलर अपने एरिया की बात करूं, हो रहे हैं पर सर जिस हिसाब से उम्मीदें थी उस हिसाब से नहीं हो रही सर उतने। जी धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो MLA साहब हमारे सागर साहब हैं, इनके पास अपने कार्यकाल का कुछ ही समय बचा है, तो मुख्यमंत्री जी से आप क्या आशा करते हैं? मुख्यमंत्री जी से योजनाएं तो बहुत बना रहे हैं, अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, फिर वही है वो लोगों में इम्प्लीमेंट कितनी हो पा रही है, मतलब लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना, जैसे हमें CM सर के नीचे से MLA सर होते हैं, तो मतलब एक जो लोगों में वो जो योजनाएं बना रहे हैं ग्राउंड लेवल में प्रॉपर उतरे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। जी बहुत खूब। चलते चलते मेरा एक राजनीतिक सवाल, आपको क्या लगता है इस कार्यकाल में अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात करें कि कौन बाजी मारेगा, कांग्रेस, BJP या कॉमरेड या आप या कोई निर्दलीय? आपका क्या कहना है? सर आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो जनता बहुत जागरूक है, एजुकेशन जो रेशियो है हमारा वो बहुत ज़्यादा है, तो लोग अपनी जो अगर बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि काम को देखना चाहिए हम लोगों को, फील्ड में हमारे साथ कौन कितना काम कर रहा है, मतलब अगर बुद्धिजीवी लोग होंगे तो वो उसी आदमी को आगे लाएंगे, उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करेंगे। जी बहुत खूब, बहुत संतुलित उत्तर आपने दिया, धन्यवाद, हृदय से आभार रीना कटोच जी। फिर आपसे कभी दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ अभी इस पंचायत के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले महोदय आपको मेरा नमन प्रणाम, और सबसे पहले अपना परिचय दें। मैंने XBPO BO1.5 का हूँ। जी बहुत खूब, अच्छा, तो आप यहीं के निवासी? यहीं का निवासी नहीं, स्थायी निवासी। जी, आपको महोदय आपके इस गांव में सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है जिससे पूरा क्षेत्र जूझ रहा है? सबसे बड़ी समस्या है एक तो साइंस साइड की क्लासें यहाँ स्कूल में बैठनी चाहिए, क्योंकि डेढ़ स्कूल जो सीनियर साइंस स्कूल बहुत पहले से मतलब। जी बहुत खूब, तो ये मांग आप किससे करना चाहेंगे? जी हम क्या नाम से करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी।
जी, अगर लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे तो मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन आग्रह है कि इस पर इनकी मांग पर ध्यान दिया जाए महोदय। और इसके अलावा आपके गांव में क्या अच्छी बात है? अच्छी बात तो लोग मिलजुल करके रहते हैं, पर एक बुरी बात है यहाँ शराब सबसे ज़्यादा हमारे गांव में जो है पीते हैं और कुछ टांग कर जाते हैं। शराब की समस्या बहुत ही हो रही है, ये बिल्कुल बंद होने पर छप्पा पड़ना चाहिए। जो निकालते हैं यहाँ गोरखा लोग है धार में नहीं, वो 10-10 लीटर 15-15 लीटर लाते हैं इस गाँव में। मतलब ये इससे हमारे जो भी आने वाला कल्चर बाल बच्चे जो है काफ़ी दूषित हो रहे हैं। तो आपने कहा नेपाली समुदाय के लोग कुछ यहाँ है वो शराब निकालते हैं, आपके पास कोई प्रमाण भी इस बात का? प्रमाण तो हम देखते मुलाकातें जाते रहते हैं गाँव यहाँ होटल में। तो इसके लिए पुलिस ने आपने कभी शिकायत की? नहीं की। करेंगे क्या? करेंगे हम जी, बहुत खूब। तो पूरा गांव जो है मतलब यहाँ शराब दूर दूर के आदमी भी शराब पीने के लिए आते हैं। तो अन्य क्षेत्र के डीएसपी जो भैरव क्षेत्र जो अन्य उपमंडल है पुलिस उपमंडल उसके जो डीएसपी श्री रविंद्र नेगी जी, आपसे हमारा आग्रह रहेगा इस जो लाइव स्ट्रीम के जरिए कि इस डिगेड़ गांव में जो शराब की जो प्रचलन है, यहाँ जो है लोग अपने घरों में शराब निकालते हैं, खासकर नेपाली मनुष्य की नेपाली समुदाय के जो लोग हैं उनकी मांग की शिकायत आई है। तो मुझे आपसे आग्रह और निवेदन करता हूँ कि इस पर आप कड़ी कार्रवाई करें ताकि इस तरह की समस्या ना हो। 5-6 गाँव यहाँ नहीं जो कि लाते हैं फिर यहाँ जो। अच्छा महोदय, और कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बाद? और यहाँ जो हमारी ये वेटनरी है इसमें बड़ा हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए, मतलब डॉक्टर वगैरह होना चाहिए यहाँ पर। बहुत है फार्मेसी नहीं, ये मतलब ठीक तरह से होना चाहिए। तो फार्मासिस्ट अभी एक ही है? एक ही। तो आप यहाँ डॉक्टर रखाने की बात करें? हाँ जी जी, बहुत खूब। क्योंकि पशु यहाँ सब ने रखे जैसे गाय नहीं, तो यहाँ जो है बात होना चाहिए ठीक। चलो, ये बहुत अच्छी बात आपने रखी। तो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं अगर क्षेत्र के विधायक किशोरीलाल सागर जी या अन्य जो राजनीतिक दल के लोग हैं, नेता लोग जो क्षेत्रीय नेता है, अगर वो देख रहे होंगे, अगर वो जो है आगे अपने आने वाले टाइम में अपने राजनीतिक विषय की उज्ज्वल कामना चाहते हैं तो इन समस्या पर ध्यान देंगे। तो और खेड़े कैंट से 5 तक ये पक्का रोड होना चाहिए, क्योंकि इसमें कीचड़ वगैरह पड़ते हैं। हमारे पास मतलब घर के सामने कीचड़ होती, वहाँ अगर पंचायत वाले को ये होते तो ये हमारा काम ये PWD का काम। अब इनको हमने कई बार बोला है कि यहाँ कोई समस्या होगी। बहुत धन्यवाद महोदय, आपसे मिलकर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छी लगी। तो धन्यवाद आपका। तो अगले और जो गांव के लोग जो बात करना चाहते हैं आइए। जरूरी है अच्छा, इस गांव के एक और शख्स है तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले महोदय आपको प्रणाम। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, रिटायर्ड टीचर, आपने बहुत बात की। देश के निर्माण में शिक्षक की बहुत भूमिका होती है और शिक्षक हमेशा पूजनीय है। तो सबसे पहले आप अपने गांव में किन समस्याओं को देखते हैं जिससे जो आज तक समस्याएं खत्म नहीं हुई, सरकारें आई और सरकारें गई, तो समस्या जो कि क्यों क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या हमारी सड़क की जी। वो सड़क हमने अपने पैसे से निकाली है, कोई 3.5 किलोमीटर जी। कुछ पंचायत का सहयोग मिला, लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सड़क को प्लान में डाले और विभाग द्वारा इसका कार्य शुरू। जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसके अलावा आप क्या कहना चाहिए? उसके अलावा हमारे एक परिवहन से संबंधित एक बात है। जैसे हम लोग यहाँ 5 से एक बस जाती है हमारे आने के लिए, वो जाती है 7:15 बजे। अब आपने किसी ने शिमला जाना हो तो वो पहुँचती है 9:30 बजे। तो 9:30 बजे जो सोईदार बस शिमला जाती है उसमें हमको सीटें ही नहीं मिलती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे इस 5 से एक बस सेवा जो है शिमला के लिए लगे। जी, बहुत खूब। ये जो SRTC वाला जो एरिया है ये रामपुर RM के अंतर्गत है। तो रामपुर रीजनल मैनेजर SRTC से भी हमारा निवेदन रहेगा कि इनकी जो समस्या है इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। अगर संभव हो सके तो यहाँ से शिमला के लिए बस चलाई जाए, डायरेक्ट बस चलाए। अगर नहीं हो सके तो जो बसों का टाइम है इनको चेंज करके ताकि उनको जो है ताकि उनको जो है असुविधा ना हो। और कुछ कहना चाहिए? बाकी यहाँ थोड़ा शिक्षा से संबंधित है जी। यहाँ भीष्ट माध्यमिक पाठशाला जी, तो आर्ट्स का ज़्यादा है
तो यहाँ साइंस क्लासेस लगे। हमारे साइंस के लिए हमारे बच्चों को आने जाना पड़ता है या कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता है, तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि यहाँ भी जो है साइंस की क्लासेस शुरू हो, ताकि यहाँ अपने इलाके के बच्चे जो है साइंस में शिक्षा ग्रहण करें। जी बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा जो है एक सवाल उठाया। शिक्षा की ओर आपका बड़ा ध्यान है, तो शिक्षा मैं उम्मीद करता हूँ ये बात पहले भी रख दी गई है, तो जो संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी हैं और जो नेता हैं, इसमें से जो सत्ता से नेता है वो इस पर जरूर अमल करेंगे, मैं ऐसा ही आशा करता हूँ। तो धन्यवाद महोदय, आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े, तो धन्यवाद आपका। और कोई कि आज हम पिछला धार ग्राम पंचायत विकास खंडानी से लाइव हुए थे। यहाँ इस पंचायत में हमने बहुत सारे जो लोगों से 2 लोगों से बातचीत की और साथ में यहाँ के प्रधान से बात की, इनकी क्या क्या समस्या हैं, तो इस पर हमने बात की। तो फिर हम दोबारा एक नए जो है लाइव स्ट्रीम के साथ मिलेंगे, एक नए गाँव के में ग्रामीण भारत के आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए आपको हम आगे जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।